हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और ये सभी रेलवे NTPC स्टेज 1 में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन ये टाइगर टाइगर रिजर्व ये आपका पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये आपका उत्तराखंड में है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो ये नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार क्या है? वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगर प्रतिशत वन क्षेत्र पूछ देगा तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। अब वन क्षेत्र मैंने एरिया के हिसाब से पूछेगा तो सबसे ज्यादा सघन तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य ये पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव जो क्षेत्र है सर्वाधिक कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उर्सा मेजर। देखिए दोस्तों, यहाँ बियर है, बियर 3 वर्ड का है, यहाँ भी मेजर, मेजर 3 वर्ड का है। ये नहीं कि आप लोग माइनर मार दीजिए, उर्सा माइनर नहीं, उर्सा मेजर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेट बियर किस नक्षत्र को कहते हैं? तो उर्सा मेजर को। अगला नंबर प्रश्न है कि जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। यानी 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वो भी जंगल के संरक्षण और नए पेड़ों को रोपण के लिए। तो इसका वन महोत्सव किसने स्टार्ट किया था? तो ये KM मुंशी के द्वारा 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य के चमोली जिले में स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी और राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जो कि वो चमोली जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेधा पाटकर। ठीक ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध में निम्न में से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये मेधा पाटकर ने लिया था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुंदरवन डैश का घर है। सुंदरवन डैश का घर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कहिए, ये कहाँ है दोस्तों? आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला नंबर प्रश्न है कि कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं। कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं, यानी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपका राजस्थान में कांटेदार वन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। ठीक ना,
और आप लोग को सोचते हैं कि जिस एग्जाम का आप लोग तैयारी करते हैं उसका हम क्वेश्चन लाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस है, जिससे कि आपको एग्जाम में उसको सॉल्व करें, बढ़िया से पढ़ कर आप जाइए और उसको सही करके आइए। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। भारत में डैश को ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झीलों को। यानी भारत में झीलों को आम तौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म पर्णपाती जंगल गिर डैश में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? सूक्ष्म और पर्णपाती जो जंगल है ये गिर, तो गिर किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। गिर टाइगर रिजर्व है, वो किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। और सूक्ष्म पर्णपाती जंगल, जो सूक्ष्म पर्णपाती जंगल गिर, तो किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, वो टाइगर रिजर्व भी है, गिर टाइगर रिजर्व। इनमें से किस राज्य के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत के 295.01 करोड़ रुपए के 5 नमामि गंगे कार्यक्रम की मंजूरी दी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ के आधार पर कौन सा कथन पैटर्न का सही वर्णन करता है? तो देखिए, ग्लोबल CO2 कंसंट्रेशन PPM किसको बढ़ाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि पूरे वर्ष के दौरान CO2 सांद्रता में वृद्धि होती है। यानी पूरे वर्ष में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, तभी जाकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अगला नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2018 के अनुसार भारत की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के पास किस मंत्रालय का प्रभार है? फरवरी 2018 के अनुसार भारत के कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के पास किस मंत्रालय का भार था दोस्तों? है नहीं, था उस टाइम, अब क्या हुआ? था। 2018 में पूछा गया ये प्रश्न होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वस्त्र सूचना और ब्रॉडकास्टिंग। वस्त्र सूचना और ब्रॉडकास्टिंग का जो मंत्रालय मिला था, ये स्मृति ईरानी को मिला था 2018 में। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों इस वीडियो का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। और इसमें क्वेश्चन दोस्तों हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप लोग को छोटा ही क्लास रहे, 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का, जिससे कि आप लोग को क्लास देखने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग क्लास को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए जय हिंद।